बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे पहले आपने इल्म के ताल्लुक से कुरान की आयतें समाअत फरमाई कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इल्म के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, ठीक है ना। आज हम जो है हदीस शरीफ की रोशनी में ये वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि हदीस शरीफ में इल्म के ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम फरमाई और क्या तरगीब दी है। तो सबसे पहले हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है, ठीक है ना। अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है, भलाई का इरादा रखता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। और इब्न माजा वगैरह रिवायत करते हैं इस अल्फाज के साथ में, वो कहते हैं कि अल्लाह जिसे दीन की समझ नहीं देता उसकी परवाह ही नहीं करता अल्लाह, ठीक है। जिसे अल्लाह दीन की समझ नहीं देता ना, फिर उसकी परवाह ही नहीं करता। तो दीन की समझ बहुत बड़ी नेमत है, यानी दीन का इल्म होना बहुत बड़ी बात है। और तिब्रानी कबीर वगैरह में इन अल्फाजों की जाती वो इस तरह से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ऐ लोगों इल्म तो सिर्फ सीखने से आता है। हुजूर ने फरमाया क्या कि ऐ लोगों इल्म तो सिर्फ सीखने से आता है और फ़िक़्ह समझने से, और जिससे अल्लाह भलाई करना चाहता है उसे दीन में समझ आता फरमा देता है, दीन में समझ आता फरमा देता है। और सूरह फातिर की आयत करीमा इसी में बयान की जाती है, फरमाते हैं कि और अल्लाह ताला के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले तो उलमा है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से ज्यादा डरने वाले उलमा बाअमल ही हैं। इसके इस्नाद में रावियों का भी जिक्र किया गया, ठीक। तो और एक दूसरी हदीस है हजरत अब्दुल्ला यानी इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह पाक किसी बंदे के साथ भलाई करना चाहता है तो उसे दीन में समझदारी अता फरमाता है, दीन में समझदारी अता फरमाता है और उसके दिल में हिदायत डाल देता है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा रखता है उसे क्या देता है, दीन की समझ। बात समझ रहे ना, कुरान का इल्म हासिल करना, हदीस शरीफ का इल्म हासिल करना, मेहनत करना, उसे मेहनत से हासिल करना, ये छोटी नेमत नहीं है, बड़ी बात है। और दीन की समझ आ गई तो अल्लाह ताला ये समझे कि तुम्हारे साथ भलाई का इरादा रखता है। और दीन पढ़े नहीं, इधर उधर खेल कूद में और बिला वजह चीजों में टाइम खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया सारा, और फिर जाहिल बन करके रहे, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भलाई का इरादा नहीं फरमा रहा। यही वजह है कि दीन में एक समझ दी गई, वो क्या कि इल्म हासिल करो माँ के गोद से कब्र की आगोश तक, ठीक है ना। तय नहीं रखा गया बस तुम तुम्हें 10-15 साल तक ही पढ़ोगे, 20 साल तक पढ़ोगे, नहीं, पर दीन का इल्म हासिल करना है। हमारे बुजुर्गान दीन काफी लंबी लंबी उम्र हो जाती थी, तब भी वो उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया और पढ़े, और फिर लाजवाब बेमिसाल उन्होंने जो है इल्म हासिल किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा सा इल्म बहुत सी इबादत से बेहतर है, थोड़ा सा इल्म बहुत सी इबादत से बेहतर है। और आदमी को फ़िक़्ह दीन की समझदारी काफी है, जबकि अल्लाह ताला की इबादत करता हो, और आदमी को इतनी जहालत काफी है कि अपनी राय पर गुरूर करता हो। आदमी की जाहिल होने के लिए इतना काफी है उसकी जहालत के लिए कि वो अपनी ही राय पे गुरूर, बस बात तो मेरी बात है ना, अब वो अहले इल्म की क्या बात है वो नहीं मानना। तो जाहिल होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपनी राय पर गुरूर करता हो, ठीक है ना। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर को फरमाते हुए हज़रत अबू दरदा ने सुना, कहते हैं कि जो शख्स तलाशे इल्म में किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। और बेशक फरिश्ते तालिबे इल्म के लिए अपने पर बिछाते हैं, तालिबे इल्म के लिए अपने पर बिछाते हैं, क्योंकि उसके उस काम को पसंद करते हैं। फरिश्ते उस बंदे के उस काम को पसंद करते हैं, क्या इल्म दीन का हासिल करना, ठीक है, फरिश्ते इसे पसंद करते हैं।
عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. عالم کی فضیلت عابدوں پر جو خوب عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان پر کیسے ہے؟ جیسے چاند کی ستاروں پر ہے. بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے تو صرف علم کا وارث بنایا. تو جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے پورا حصہ لیا.